हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे मेंसुरेशन और मेंसुरेशन के अंदर अपने जादू पढ़ रहे थे। और वाकई में आपने देखे होंगे वीडियो, वाकई में जादू थे। बहुत ही छोटे बड़े से बड़े क्वेश्चन थे, विद इन सेकेंड के अंदर आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। उस वीडियो को अपन आज आगे जारी रखेंगे, उसी से आगे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसे और उससे भी कुछ नए क्वेश्चंस, यानी कि जैसे कल वाला वीडियो था कि भाई 11 से डिवाइड हो जाए, वो अपना आंसर था भाई, ऑप्शन से देखते थे। पर ऐसी स्थिति हो जाए कि हाँ हो सकता है भाई ऑप्शन एक नहीं, दो नहीं, तीन भी हो जाए। और दूसरा ऐसा भी हो जाए, उसके बाद अपन नियम कहा था कि 7 से डिवाइड हो, 7 से 11 दोनों से डिवाइड हो जाए, तब क्या होता है। तब देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। उन सभी क्वेश्चनों को आज अपन यहां करने जा रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए तथा वीडियो को पूरा देखिए। जब आपको पूरा देखेंगे तभी जाके मैं हर वीडियो के अंदर लास्ट में एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं। वो क्वेश्चन लगभग आप सभी को होना चाहिए और आपको आता नहीं है तो आप लोग, मैं देख रहा हूं आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा, आप भले घर जाके और घर से आप बैठे हो, वीडियो को रोक के उसको बेसिक मेथड से कीजिए, तो कर लोगे तो भी आपका आंसर गलत रहेगा, ये मेरा वादा है। अब दोस्तों, मैं उससे आगे क्वेश्चन जो लेने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो अपने आप में कुछ नया महसूस करोगे। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि किसी पहिए का व्यास, किसी पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। इसके द्वारा 500 चक्र में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मित्रों, ऑप्शन है आपका ए, मैं इधर ही दे देता हूं ऑप्शन ए। आपका है 1980, बी आपका है 1982 मीटर, सी आपका है 1983 मीटर और डी आपका है 1981 मीटर। अब मित्रों, जब आपके सामने ये था, कल अपना रूल फिर से मैं याद दिला देता हूं कि ऑप्शन को अपन को चेक ये करना है, एक तो किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है। जब 11 से डिवाइड एक या एक से अधिक ऑप्शन हो जाते हैं, तो जो ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहे हैं तो उसमें दूसरी बार अपन को किससे डिवाइड करना है, 7 से। और इन दोनों से डिवाइड यदि 2 से अधिक ऑप्शन हो जाते हैं तो फिर एक नया नियम जो है, वो अभी आप पूरा वीडियो देखोगे तभी लास्ट में लूंगा वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन करूंगा। यानी कि पहले 11 से डिवाइड करना है, फिर 7 से करना है। इन दोनों से यदि डिवाइड हो जाए 1 या 2 से अधिक, या इन दोनों से डिवाइड ही नहीं हुए, 7 से डिवाइड नहीं हो जाए, 11 से डबल बार डिवाइड हो जाए, तो क्या करें उसको अपन देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं ये कहूंगा, इन सभी क्वेश्चनों को देखिए। जैसे देखोगे आप, बिल्कुल मैं ऐसे कर रहा हूं, 8 और 1 9 माइनस 9 प्लस 0 9 इक्वल टू 0, कितना आ गया, 11 से डिवाइड है, ये अपना आंसर हो सकता है। इसको देखें, 9 और 2 11, अरे 9 में से 2 तो ये नहीं होगा। फिर देखो 8 और 1 9 और 9 और 3 12 नहीं होगा। 8 9 में से 10 गया तो भी नहीं होगा, यानी कि ये तीनों आंसर नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, पहला 1980। अब आगे दूसरा क्वेश्चन जब अपन लेने जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, एक पहिया प्रति सेकंड 4 चक्र लगाता है। एक पहिया प्रति सेकंड 4 चक्र लगाता है। यदि पहिए का व्यास जो कह रहे हैं
84 मीटर है। क्या है? 84 मीटर है, सेंटीमीटर ले लो, छोटा रह जाएगा, सेंटीमीटर है। तो उस पहिए की चाल ज्ञात करें। अब आपने ऑप्शन है अपने लिए कि 10.56 मीटर पर सेकंड, बी आपके पास में है 10.57 मीटर पर सेकंड, सी आपके पास में है 10.58 मीटर पर सेकंड और डी आपके पास है 10.59 मीटर पर सेकंड। अब जब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे मित्रों, तो पहले तो ये था कि जब कल अपन लोगों ने पढ़ा था पूरा पूरा भाग जा रहा था, अब यहां पॉइंटों के अंदर आया है, तो मित्रों आपको कंफ्यूजन होने की कतई जरूरत नहीं है। आप तो बस नियम लगाओ, नियम लगाने से ये ब्रह्मास्त्र है आपका, आपको कोई सूत्र नहीं आता, आपको बिगर क्वेश्चन पढ़े आंसर देना है, ऐसे दिख रहा है, यानी कि जिसके अंदर पाई की बात कुछ हो जाए। सबसे पहले 11 का भाग करते हैं, 5 और 1 6, 0 और 1 6 बराबर क्या हो गया? 6 - 6 इक्वल टू 0। क्या ये हो सकता है आंसर? हाँ हो सकता है। दूसरा देखो 5 और 1 6 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, नहीं है ये। दूसरा देखें 5 और 1 6, 8 में से गया तो 2 बचता है, ये भी नहीं है। 5 और 6 में से 3 बचता है, ये भी नहीं है। जो आपका ऑप्शन बचता है वो आपका 0। अब यहां अपन को पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट का मतलब होगा कि 7 का पूरा पूरा भाग नहीं गया। जब 7 का पूरा पूरा भाग नहीं गया तब जाके पॉइंट आया, परंतु 11 का भाग था। अब 11 का यदि पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है, यानी कि या तो 11 का गुण जाएगा या फिर 0 आएगा। इन दोनों में से जो संख्याएं आ रही है उन संख्याओं को देखते हुए अपन 0 ले रहा है। उसका चाल क्या है? 10। यदि आप घर बैठे हैं अभी का अभी, तो इसको वीडियो रोक कर देखिए, क्या ये वीडियो बेसिक से हो रहा है? यदि बेसिक से हो रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं लगभग 70% विद्यार्थी जो मैथमेटिक्स को जानते हैं वो भी इस क्वेश्चन को गलत करेंगे और समय खराब करेंगे। तो मित्रों यही है कि जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो यहां चले 10.56 मीटर पर सेकंड। अरे दोस्तों, फोगट का चंदन है, घसोता ही नंदन है, ध्यान रखना बिल्कुल। चलो, और आप लोग बढ़िया से देखोगे तो ये ट्रिक वाकई में जादू की तरह है। फिर उसके बाद और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अब देखो, मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जो 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी डिवाइड हो रहा है। जैसे मैं करूंगा, एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या, एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करो। अब देखो मित्रों, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। 814 सेंटीमीटर क्यूब, 624 सेंटीमीटर क्यूब, 825 सेंटीमीटर क्यूब, डी है 924 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मित्रों, अपने पास क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपन तो ब्रह्मास्त्र जानते हैं। 11 का भाग 2, 8 4 12, 12 में से 1 गया 11। देखते हैं आगे ये हो सकता है। दूसरा 8 4 10, 10 में से 2 गए तो 8, इसका मतलब ये अपना नहीं हो सकता। 8 5 13, 13 में से 2 गया तो 11। अरे यार ये हो सकता है। अब अपना इसको देखो, 9 4 13 माइनस 2 11। अब मित्रों देखो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 3 क्वेश्चन आ गए जो 11 से डिवाइड है।
अब अपने पास ये आया कि ये जो क्वेश्चन था अब अपना कौन सा, ये क्वेश्चन, अब ये ऑप्शन जो अपने पास आया है इस ऑप्शन को डिलीट कर देंगे। अब दूसरा देखो क्या नियम है अपना, पहला 11 फेल हो गया तो 7 का देखो, 7 के अंदर मैं इधर लेके देख रहा हूं 814 है, 825 है और 924 है। मित्रों ध्यान रखना, आपको बिल्कुल ऐसे यहां ठीक 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 करके ही निकालना है, विद इन सेकेंडों में क्वेश्चन करोगे। यानी कि जैसे मान लो आपने बेसिक सीख लिया और इस बाई ऑप्शन से नहीं सीख पाए तो क्या होता है, कभी कभी अपन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हुए भी कभी कभी दूसरा आगे बढ़ सकता है। तो इसके अंदर 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7 8 बार, मतलब पीछे कितना बता 1 11, 11 में 4 भी एक बार, फिर 44 बच गए 4, तो ये भाग नहीं जाता। चलो ये तो नहीं गया, एक ऑप्शन तो उड़ गया। दूसरा देखें 7 से डिवाइड करें, इसको भी एक बार जाएगा, इधर आया 12, 12 में एक बार, फिर कितने बच गए 5, 55 में, ये भी नहीं जाता। देख लेते हैं इसको भी देखें, 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, 2 बच गए 22, 7 क्या 21, 2 बच गए 2 बार 32, बिल्कुल बढ़िया गया। आपका ऑप्शन कितना आ गया 924। तो मित्रों में देखो कि भाई 3 ऑप्शन भी 11 से डिवाइड थे, फिर भी अपन को आंसर ऑप्शन से निकाल लिया 7 का डिवाइड करके। ऐसा कैसा क्वेश्चन मैं एक और ले रहा हूं, जैसे आप लोग आगे देखेंगे तो क्वेश्चनों को अच्छे से देख देख के आप लोग कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन वह पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो मित्रों करना यह है, ए आपके पास, बी आपके पास, सी आपके पास और डी आपके पास। 24 64 24 65 24 66 24 67। अब आयतन के लिए बिल्कुल देखना है आपको, 11 से डिवाइड करना, 8 देखो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, 8 माइनस 9 1, 8 10 2, 12 में से 7 4 इधर गया तो 1, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। इसी प्रकार जैसे जैसे चलोगे आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं दूसरा एक और जो है आपके सामने कि भाई किससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो देखता हूं मैं कि किससे जाएगा। एक वृत्त की परिधि 49 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ज्ञात करो। अब मित्रों जब अपने पास ऑप्शन है इसको त्रिज्या ले लो और यहां परिधि ज्ञात कर लेते हैं। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो, ए है मेरा 208, बी मेरा है 288, सी मेरा है 308, डी मेरा है 407। अब मित्रों देखें, सबसे पहली बात अपनी क्या रहती है कि मैं किससे डिवाइड करूं। आप लोगों को खुद को पता होगा कि अपन लोग जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन कैसा हो रहा है। तो देखें मित्रों, जब भी अपन ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये देखें कि 11 से 8 2 10, 11 से नहीं जा रहा है, 8 2 10, 10 में से 8 गए तो 2, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, 8 और 3 11, और ये भी है 7 और 4 11। अब देखो ये तो भी 11 से गया, ये भी 11 से गया, इसका मतलब अपना 3 8 एंड 4 0 7 दोनों हो सकते हैं। 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 2 बचे 7 चौक 44, इसको भी 7 से देखो हो सकता है ये आंसर हो अपना। 7 पंजा 35 और 5 बज के 57 नहीं जा रहा भाग, तो ये नहीं होगा, अपना ऑप्शन क्या होगा
ये, यानी कि जहां जहां मित्रों आपने देखा 11 फेल हो रहा था, 7 अच्छे से कर रहा है। अब ये देख रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहां पर, वो देख रहे हैं कि यदि 11 और 7 दोनों फेल हो जाते हैं तो क्या करें। उस क्वेश्चन को देखें, बढ़िया से देखना। अपन इस वीडियो का जो निचोड़ है वो अब इसी क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। आपका क्वेश्चन ये दिख रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। अब मित्रों ऑप्शन आपके ए, बी, सी और डी, जैसे ऑप्शन लोगे 3300, 4400, 3420 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक 44,4440 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है। आप लोगों को जो सीखा है उसका आपको पूर्णतः विश्वास होगा। अब इतने दिन थोड़े थोड़े बच्चों वाले क्वेश्चन ले रहा था कि सर क्या है, बस ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं, मरने दो, वीडियो नहीं देखते हैं। दोस्तों यदि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आप अपने ऊपर भी देखोगे, धोखा कर रहे हो। पूरा वीडियो देख के भी अब देखो 11 से भाग देना है। सबसे पहली बात तो अपने को 11 से भाग दें। 11 चौक 44, देखो 4 4 8 में से 4 गए तो 4 नहीं गया। फिर देखो 5 में से 4 गए तो 1 नहीं गया। 44 में जा रहा है, 33 में जा रहा है, दोनों में जा रहा है। अब देखो मित्रों 3300 और दूसरा बचा है 4400। अब इनके अंदर जब 11 फेल हो गया है, 2 ऑप्शन आ गए, तो अपने पास बचा 7। अब जब मित्रों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह से आप लोग देखेंगे वेरी गुड ट्रिक है, किसी की पराकाष्ठा जब देखी जाती है तो ऐसे क्वेश्चन को देखें। अब जब 11 से जाता है मित्रों, 33 में भी 11 गया, 44 में भी 11 गया, पीछे 0 था। अब 7 से देखें तो 7 से 7 दोनों नहीं जा रहा है। अब क्या करें भाई, 11 का तो भाग जा ही नहीं रहा है, तो कारण क्या है? इसलिए नहीं जा रहा है कि यहां कोई मल्टीप्लाई के अंदर जो 7 था, वो जो अपन त्रिज्या के अंदर लेते हैं, उन त्रिज्या में कुछ न कैसे कहते ये नीचे वाला 7 कैसे भी कट गया होगा, यानी कि नीचे अब 7 बचा ही नहीं। जब नीचे 7 नहीं बचा है तो उस क्वेश्चनों को कैसे करें अपन, तो वो क्वेश्चन इससे करेंगे कि यार अब अपन के पास जो 11 और 7 दोनों नियम थे, वो दोनों नियम गए, अब क्या करें? तो मित्रों अब यहां से देखो यार 11 तो नहीं कटा है, इसको क्या कहते हैं 11 इंटू 3 के साथ हो सकता है, और ये 11 इंटू 4 के साथ हो सकता है। 4 के अंदर यानी कि इसमें 2 शामिल है कि नहीं है, तो 14 के अंदर 2 तो शामिल है और 50 में भी 2 शामिल है, यानी कि जो ऑप्शन में कुछ 2 रखा है उसको देखें। या 3 से देखो, 3 इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, 3 वाला मामला तो खत्म है ना। 11 का भी नहीं जाता, 11 का भी नहीं जाता, ये पहली स्थिति तो खत्म हो गई। दूसरी बची है भाई 11 इंटू 2, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी कि 25 इंटू 2, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ रहा है। तो ये 4 ऑप्शन, इसका मतलब अपना जो आंसर है वो कितना है 4400। आंसर कितना 4400। यू कैन डू इट एंड यू कैन चेक योर आंसर शीट। प्लीज देखें वापस घर जाके 44 देखो। अरे भाई घर जान देख लो, जब भी आप घर बैठा हो उनमें जान चेक करो कि भाई वो फेंके सही है फेंके। अबे अपन ने बराबर पूरा सूत्र देख करनो है कि 44 बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आंसर आवे कि नहीं आवे, बीजो अपन कोई ठाको नहीं, जड़ो आंसर मिले। यदि 44 वालों सही मिले तो अपन ट्रिक है, और नहीं तो बस फेंकेंगे। तो आपने कहीं करना है घरे बैठ पर पाचो चेक करना है। एक बार मैं बड़े बता दूं कि भाई वो 4400 और 3300 कहीं लबड़ो हो, और 3300 है
और 4400 सातरो भाग जावे, इनमें भी नहीं जावे, इनमें भी नहीं जावे सातरो भाग। तो कई करनो है अपने कि भाई 14 ने भी हाथ इंटू 2 कह सको, 50 ने भी 25 इंटू 2 कहो, तो 2 भाग इनमें भी जावे, इनमें भी जावे, तो 2 भाग इनमें जावे, इनमें तो जावे ही जावे है, पर 44 रे मैंने तो 2 11 इंटू 4 कह दो, पर इनने कही है कि 3 संख्या है 11 इंटू 3 है, तो 2 भाग इनमें नहीं जावे, तो आप कहीं कहवा कि 4400 अपना आंसर होगा। ये निश्चित तौर से अपनी जो लिस्ट ट्रिक है वो अपने काम आएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके ये बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर रहेगा, आपको अलग से अच्छी ट्रिक लगेगी, आप लोग अच्छे से दूसरे क्वेश्चन इसके बेस्ड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ही मित्रों मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस कॉल्ड एज मैथमेटिक्स है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी महारथी होंगे, अनुभव से ही ज्ञान आता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने 4 क्वेश्चन यहां करवा दिए, 4 नहीं करवाए, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आप लोग प्रैक्टिस करो कि क्या वाकई में ट्रिक अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, कैसे लगे, पुराने पेपर्स मिलाइए। तो दोस्तों आज का वीडियो अपन यहां तक ही लेते हैं। धन्यवाद।